अभी जो आपने सवाल पूछा कि इस पार्टी के साथ में यूथ क्यों सबसे ज्यादा जुड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ये पार्टी यूथ के कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल नहीं करती है, यूथ के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस पार्टी की पूरी कमांड यूथ लीडरशिप के हाथ में है। हम सब लोगों ने देखा कि हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी का विमान हादसे में निधन हुआ, पार्टी के ऊपर एक संकट आया और आगे बढ़ के उनके सुपुत्र, जो कि एक पढ़ा लिखा युवा चेहरा है पार्टी का, उन्होंने कमांड हाथ में ली, पार्टी के सभी साथियों से बात की, पदाधिकारियों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात करी और उनको विश्वास दिलाया कि इस पार्टी को हम दोबारा से मजबूती से, जिस तरीके से दादा चलाते थे वैसे ही हम लोग चलाएंगे। और उन्होंने इसको बखूबी निभाया। पार्टी के कैडर में एक विश्वास उत्पन्न हुआ, खास तौर पे युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया कि ये पार्टी यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा है, आज हम लोग श्रीनगर में हैं, बड़ी संख्या में हमारे पद अधिकारी हमारे बीच में कश्मीर के कोने कोने से मौजूद हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना है कि यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ के आना चाहिए। यूथ का काम सिर्फ झंडे लगाना, बैनर लगाना या सिर्फ नारे लगाना नहीं है। यूथ को अब आगे बढ़ के उनको टिकट देनी चाहिए, उनको चुनाव में उनकी एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। एनसीपी का हमेशा ये मानना है कि यूथ को आगे बढ़ाया जाए, खास तौर पे जो एक सर्व सामान्य जनरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आज भी इस मीटिंग में 90% लोग ऐसे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सब लोग जनरल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन एनसीपी ने बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि किसी ने देखा कि ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। एनसीपी इस तरीके से नहीं सोचती। एनसीपी ये सोचती है जो भी पढ़ा लिखा युवा है, जो भी अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए। इसी तर्ज पे हमारी पार्टी ने आरिफ सुरमा जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेवारी दी। आज हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर को, हम कुछ सिखाने के लिए नहीं आए, हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे कश्मीर की युवाओं की बात सुनने के लिए आए हैं। हम कश्मीर के युवाओं के साथ खड़े रहने के लिए आए हैं और कश्मीर की जो आवाज है वो बनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का मानना है। यहाँ के यूथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अच्छी डिग्री, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मीर के युवा के ऊपर एक मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ है। हम यहाँ के युवाओं के मेंटल हेल्थ की भी हम बात करते हैं। यहाँ के युवाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे यहाँ का युवा एक अच्छे माहौल में अपने आप को डेवलप कर सके, फिजिकली, मेंटली अपने आप को फिट रख सके। ड्रग्स जो एक बहुत गंभीर मुद्दा कश्मीर का बन चुका है, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है। अभी 5 दिन पहले हमने मेघालय से में भी जाके ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, असम में चलाया है, दिल्ली में हम लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। और खास तौर पे कश्मीर, यहाँ के यूथ में इतना पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ये मानती है किसी भी प्रदेश का युवा उस प्रदेश का भविष्य, उस देश का भविष्य है। तो हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस बिल्कुल ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ है। जिस तरीके से एक युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस हमेशा मुहिम उठाती रहेगी।
साथ ही साथ यहाँ पे आज ही हम लोगों ने देखा है कि एक बड़ा चिंतन शिविर रखा जा रहा है। हिंदुस्तान के सभी यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आज श्रीनगर में है। 2 दिन का उनका चिंतन शिविर है। हम उन सब से, सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, सभी यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप यूथ के लिए आप अच्छा काम कीजिए। और जिसकी शुरुआत आज आपने श्रीनगर में कार्यक्रम रख के किया है, सबसे पहला आपको उसकी शुरुआत श्रीनगर के कश्मीर के यूथ के लिए करनी चाहिए। युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करने के साथ साथ में उनकी फाइनेंशियल स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ स्टाइफंड उनको देना चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दे सके। कहीं ना कहीं उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट के जरिए स्पोर्ट्स के माध्यम से देने चाहिए। यहाँ के यूथ ने हमेशा गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया है, ज्यादा भागने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आनी चाहिए। टूरिज्म को हमारे को बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरीके से 1 साल पहले पहलगाम में जिस तरीके से सैलानियों पे कायराना हमला हुआ, वो हमला सिर्फ पहलगाम पे सैलानियों पे नहीं था, वो हमला पूरे देश पे था, वो कश्मीरियत पे था। और कश्मीर का युवा मानता है कि जिन्होंने भी ये सब किया उन्होंने कश्मीरियत का नाम खराब करने के लिए किया। हम सब लोग पहलगाम गए, हमने वहां पे युवाओं से बात करी। वहां के सब लोगों का ये मानना है कि धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। टूरिस्ट अब दोबारा से यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में कश्मीर का युवा यहाँ पे सैलानियों के सेफ्टी की जिम्मेवारी लेगा, उनको वेलकम करेगा। अभी जून जुलाई में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो सब सैलानियों का, यात्रियों का वो स्वागत करेंगे और उनको बताएंगे कि पूरा कश्मीर आप लोगों के साथ में है। इसके अलावा हम लोगों ने 2 दिवसीय दौरे पे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के हम लोगों ने एक स्टेट कन्वेंशन रखा। आज हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई जिसमें हम लोग फैसला करने वाले हैं कि किस तरीके से युवाओं को यहाँ पे और मजबूती प्रदान की जाए। हम अपने संगठन का भी विस्तार करेंगे। हम लोग मेंबरशिप ड्राइव हम पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर हजारों और लाखों की संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का युवा हमारे साथ जुड़ेगा। और हम लोगों ने फैसला किया है कि आने वाले जून में हम एक बड़ा प्रदेश अधिवेशन हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ में हम हमारी पार्टी के ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट सुनित्रा ताई पवार जी को हम इनवाइट करेंगे। इसके साथ साथ में हमारी पार्टी के नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री पार्थ पवार जी को भी हम कश्मीर में इनवाइट करेंगे और यहाँ के यूथ के साथ में उन लोगों का एक इंटरेक्शन करेंगे। और हमें पूरी इस बात की उम्मीद है कि वो युवाओं की समस्या को समझेंगे। जिस तरीके से हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यूथ के लिए काम किया है, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वहां की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने देखा बहुत सारे कश्मीर के स्टूडेंट्स पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में पढ़ाई करने के लिए गए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रही, इसलिए उनको अपना घर परिवार अपना प्रदेश छोड़ के उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ी। हम महाराष्ट्र की तरह यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हमारी लीडरशिप जिसने महाराष्ट्र को डेवलप किया है, हेल्थ इंफ्रा यहाँ का एक बहुत बड़ी समस्या है। आज किसी को भी कोई हेल्थ की समस्या होती है
तो उसको कश्मीर जम्मू छोड़ के उसको पंजाब जाना पड़ता है, दिल्ली का रुख करना पड़ता है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में आके टाटा का जो हॉस्पिटल है वहां पे इलाज कराते हैं। हमें लगता है कि सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक नीड्स है किसी भी स्टेट की। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का मजबूत होना चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे, हम प्रदेश की सरकार से भी अपील करेंगे कि ये बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे कश्मीर के लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए मैंने अभी पहले भी बात करी है, हम लोग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से जॉब फेयर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ताकि यहाँ के यूथ को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लगातार यूथ की आवाज पे हम काम करेंगे। कश्मीर का मेजर हिस्सा किसानी से आता है। एप्पल की खेती है यहाँ पे, सेब की खेती है, केसर की खेती है, अखरोट की है। किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन उसको सही उचित दाम यहाँ पे नहीं मिलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी पार्टी रही है, किसानों के लिए हमेशा काम किया है। पूरे देश में किसानों का एक बड़ा विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से किसानों की भी आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि किसानों को भी उनकी फसल का उचित दाम मिले। वो जो उनकी मेहनत है, जो कई बार मौसम की वजह से उनको इतना नुकसान झेलना पड़ता है, उसके ऊपर भी उनको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए हम जागरूक करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि किसान का बेटा, उसको अच्छी शिक्षा मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना यह है, किसान का, मजदूर का, कष्टकारी का, जब उनके घर का बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा तो यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ध्येय है कि ये बच्चे अच्छे निकलने चाहिए ताकि देश को मजबूती प्रदान कर सकें। तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का आने वाले समय में भी लगातार यहाँ पे दौरे होते रहेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे, हमारी टॉप लीडरशिप यहाँ पे आती रहेगी और हम कश्मीर की आवाज, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, सड़क से लेके संसद तक, हम एक बुलंद आवाज बनने का हम यहाँ पे काम करेंगे। इसी चरण में आज हम लोग यहाँ पे आके अपनी स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करेंगे और आने वाले समय में हम अपना एक रोड मैप यहाँ पे डिसाइड करेंगे अपने साथियों से बात करके और उसको डिक्लेयर करेंगे। धन्यवाद।